नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो कि आपके मेन कोर्स में आपको बहुत काम आएगी। वेज बिरयानी। बहुत लोग कहते हैं वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जो वेजिटेरियंस है उनके लिए तो होती है ना। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल शुरुआत से आप अपने घर में किस तरीके से ईजिली बहुत ही टेस्टी वेज बिरयानी बना सकते हो, इस रेसिपी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावल को रेडी करेंगे। तो चावल को ना आप लगभग 20 से 25 मिनट के लिए सोक होने के लिए रख दोगे, मतलब आराम से इसे फूलने के लिए रख दोगे पानी में। और तब तक हम एक मैरिनेशन बनाएंगे जिसमें कि हम सब्जियों को डालेंगे। सब्जियों को पानी से अच्छे तरीके से आप धोकर इस्तेमाल करोगे, बहुत जरूरी है ये। कई बार मिट्टी के कण आ जाते हैं सब्जियों के साथ, जो कि आपको पता ही होगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अच्छे से आप धोकर इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे मैंने ले ली है गोभी और मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। साइज जो है हमारी सब्जियों का वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे साइजेस रखोगे और अलग अलग साइजेस रखोगे सारी सब्जियों के, तो कुछ सब्जियां पकेंगी और कुछ नहीं पकेंगी। तो इसलिए सबको इक्वल साइज का रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गाजर, गोभी, बीन्स जो भी मैंने कट करे हैं वो थोड़े बराबर साइजेस के हैं। अब यहाँ पे ना मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच डाले हैं बिरयानी मसाला के। बिरयानी मसाला की रेसिपी मैंने पहले दे रखी है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी। अगर आप घर पे बनाना चाहो तो आप घर पे बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो मार्केट वाले बिरयानी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर मैंने ना इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड करा है। अगर आपके पास सिर्फ दालचीनी का पाउडर ना हो तो आप डायरेक्टली इसमें स्टिक भी डाल सकते हो, मतलब टुकड़ा भी डाल सकते हो दालचीनी का। फिर मैंने यहाँ पे डाला है इलायची, छोटी इलायची है ये, और इसे मैंने ऐसे ही इसमें ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद ना हम इसमें डालेंगे शाहजीरा। शाहजीरा यूजुअली बहुत आसानी से आपको किराने की शॉप पे मिल जाता है। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल जीरा ऐड कर देना। फिर यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें ऐड कर दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जावित्री का पाउडर ऐड करा है। अगर आपके पास जावित्री का पाउडर ना हो तो आप सीधे सीधे जावित्री ही डाल देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इसमें इलायची का पाउडर ऐड करा है, ये हरी इलायची का पाउडर है, आपको पता होना चाहिए। और फिर मैंने इसमें एक मिर्च ऐड कर दी है, जिसे मैंने बीच में से कट कर दिया था। फिर मैं इसमें पुदीना के पत्ते ऐड कर रही हूँ। सिर्फ आपको पत्तों को ऐड करना है, डंठल आप अलग कर लोगे। अच्छे से धो लेना पुदीना के पत्तों को। और फिर यहाँ पे मैंने डाला है इसमें दही। दही के साथ ही मैंने थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया है। और फिर अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ों को कर रही हूँ मिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दही आप यूज़ कर रहे हो वो थोड़ी फ्रेश हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पुरानी दही का इस्तेमाल करोगे तो ये मिक्सचर खट्टा खट्टा बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी मिक्स। तो अब हम इसे साइड रख लेते हैं। यहाँ पे ना थोड़े से गर्मा गर्म दूध में मैंने केसर को भी ऐड कर दिया था, ये हमें लास्ट में काम आने वाला है। अब यहाँ पे चावल सोख हो चुके थे, तो मैं चावलों को पका लूंगी। तो यहाँ पे चावल को उबालने के लिए मैंने पानी लिया है और उसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करे हैं, इलायची, लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा। फिर यहाँ पे ना आप वेट करोगे थोड़ा सा, ताकि इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाए। जब इसमें उबाल आना शुरू हो ना, तभी आपको इसमें डालना है चावल को। जिस पानी में चावल को हमने सोक करा था उसे मैंने हटा दिया है, मतलब चावल को अच्छे से छान कर मैं इसमें डाल रही हूँ। जब भी हम चावल को उबलते हुए पानी में डालते हैं तो एक बार स्टार्टिंग में आपको उसे चला लेना होता है, और बार बार उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। आज को यहाँ पे आप मध्यम रखोगे और आपके चावल नीचे से बिल्कुल नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको एक बार उसे चलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक पानी में उबाल नहीं आया था तब तक मैंने आँच को रखा था तेज, लेकिन जैसे ही आप चावल को ऐड कर देते हो ना, आपको रखना है आँच को बिल्कुल मध्यम। मैंने भी कर दिया था यहाँ पे, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे। यहाँ पे ना मैंने इस पानी में थोड़ा सा डाला है केवड़ा वाटर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करा है रोज वाटर। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। बिरयानी की जो खुशबू होती है ना, वो यही दोनों एसेंस से
आती है, तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं किसी भी शॉप में। वैसे रोज़ वाटर तो कुछ ज़्यादा ही आसानी से मिल जाएगा, तो अगर आपके पास केवड़ा वाटर ना हो तो आप सिर्फ रोज़ वाटर ऐड कर लेना। अब यहाँ पे ना मैंने चावल को एक साइड उबलने के लिए रख दिया है और फिर मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ। आज मैं बिरयानी इस पैन में ही बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी हम सबसे पहला स्टेप करने वाले हैं, जिसके लिए हमें चाहिए प्याज। तो प्याज के आप पतले पतले स्लाइसेस कट करके रखोगे और मैंने यहाँ पे ना तेज आंच पे बिल्कुल तेल लिया है इस पैन में और यहाँ पे मैंने ये पतले पतले स्लाइसेस जो है प्याज के उसे कर दिया है ऐड। आंच बिल्कुल तेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही आप प्याज को ऐड करते हो ना तेल में, तेल का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए और हम बिरिस्ता रेडी कर लें। उसके लिए यहाँ पे आपका आंच को तेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसे बीच बीच में चलाती भी रहती हूँ और फिर इसे हम हाई फ्लेम पे ही इसी तरीके से फ्राई करते रहते हैं। यहाँ पे साइड में चावल ना बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल चुके थे। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ कि चावलों को आपको सिर्फ 80% ही पकाना है, पूरा आप इसे नहीं पकाओगे। जब आप चावल के एक दाने को निकालोगे और आप देखोगे बीच में से थोड़ी सी कसर रह रही है, तभी हम चावल को इस तरीके से छन्नी पे छान लेंगे। और आपको ना चावल को थोड़ा सा फैला लेना है ताकि ये थोड़ा ठंडा भी हो जाए, तो और भी अच्छा रहेगा। और साइड में ना बिरिस्ता भी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो किस तरीके से कलर आ चुका है हमारे प्याज पे, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे कर लेंगे बाहर। तो पैन से ना आपको डायरेक्टली इस तरीके से एक छन्नी पे इसे निकाल लेना है। थोड़ी देर जब आप छोड़ोगे ना तो आपका जो बिरिस्ता है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई भी हो जाएगा, सारा एक्स्ट्रा तेल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस तेल का ही हम इस्तेमाल करेंगे आगे के प्रोसेस में। तो इसी पैन में मैं दोबारा तेल ऐड कर रही हूँ और ये बिरिस्ता वाला ही तेल है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। अगर आप चाहो तो अलग तेल भी या घी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसी का यूज करती हूँ। अब यहाँ पे ना मैं इसमें डाल रही हूँ वो सब्जियाँ जो हमने स्टार्टिंग में ही मैरिनेट करके रख दी थी दही में। तो सब्जियों को आप ऐड करके इसमें थोड़ा सा बिरिस्ता यहाँ पे ऐड कर लोगे और फिर हम इसे चलाना शुरू करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमें इसे अच्छे तरीके से चलाना है ताकि ये जो सब्जियाँ थोड़ी खड़ी खड़ी है ना, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। और फिर यहाँ पे मैं इसमें मटर भी ऐड कर रही हूँ। मटर को इसी वक्त आप ऐड करोगे, स्टार्टिंग में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मटर ऐड करने के बाद ना मैंने इसमें पके हुए चावलों को ऐड करा है, जो हमने छन्नी पे छान कर रखा था। उसे आप धीरे धीरे आराम से इसके ऊपर डाल दोगे और इस तरीके से फैला लोगे। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे ही मैंने चावल ऐड करे हैं ना, तो मैंने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया है। यहाँ पे ना आपको चावल को बहुत हल्के हाथ से हैंडल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसे डालोगे या दबाओगे तो ये टूट भी सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आराम आराम से आप इसे डालो। और सबसे पहले ना मैं यहाँ पे पता है क्या ऐड कर रही हूँ, चावलों का पानी। जो चावल का एक्स्ट्रा पानी था उसे हम थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि बिरयानी को अभी हम ढककर पकाने वाले हैं, तो नीचे से ये लगे नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे थोड़ा सा ऐड करो। और उस पानी में ना खड़े मसाले थे, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है यहाँ पे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी और 2 चम्मच बिरिस्ता का जो तेल है ना, उसे भी मैंने ऐड करा है ताकि इसमें उसका फ्लेवर आए। और फिर यहाँ पे मैं वो केसर वाला दूध ऐड कर रही हूँ। इसका कलर और भी निखर कर आएगा जब ये पकना शुरू होगा। तो यहाँ पे वो केसर वाला दूध ऐड करने के बाद मैं बिरिस्ता लास्ट में ऐड करूँगी, ऊपर से स्प्रिंकल करते हुए। और फिर मैंने यहाँ पे पुदीना के फ्रेश पत्ते भी ऊपर से डाल दिए हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब यहाँ पे बिरयानी को आपको करना है बिल्कुल क्लोज। आँच बिल्कुल धीमी है, ये बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से ही मैंने आँच धीमी रखी है। जब सब्जियां डाली थी मैंने तभी सिर्फ आँच मध्यम पे थी। और फिर इसे ना हम अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं बिल्कुल धीमी आँच पे। और मैंने यहाँ पे ना भारी चीज़ का इस्तेमाल करा है ताकि बिल्कुल भी भाप बाहर की तरफ ना आए। तो मेरे लिए तो ये तरीका काम कर गया था। अगर आपको किसी और बर्तन का इस्तेमाल करना है, किसी और तरीके का इस्तेमाल करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। बस मेन कंसर्न ये है कि आपको बाहर की तरफ भाप को नहीं निकलने देना है। यहाँ पे आपको इसे बंद करने के बाद ना 10 से 12 मिनट के लिए प्रॉपर्ली आराम से पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इस पे एल्यूमिनियम फॉइल से प्रॉपर्ली सील कर सकते हो,
या फिर आप गेहूं के आटे से भी इस प्लेट को या जिस भी चीज़ का आप ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उससे आप सील कर सकते हो। या फिर आप इस बर्तन को एक तवे के ऊपर भी रख सकते हो। नॉर्मल जो रोटी का तवा होता है उसके ऊपर आप बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पका सकते हो, तो धीरे धीरे इसमें आराम से हीट स्प्रेड होती है और ये बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट बाद मैंने जब इसे खोला है तो ये बिल्कुल रेडी है। अंदर ना सब्जियां भी आराम से 10 से 12 मिनट में पक जाती हैं। आप बस सब्जियों को बहुत बड़ा काटना मत। तो यहाँ पे मैं अब इसे निकालूंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिरयानी को निकालना बहुत आराम से होता है और एक साइड से ही हमेशा आप बिरयानी को खोला करो। कभी भी आप बीच में ही बिल्कुल करछी और पूरा इसे फ्राइड राइस की तरह चला नहीं दोगे। साइड से हमेशा इस तरीके से हम बिरयानी को उठाते हैं और गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और जिस बर्तन में आपने इसे पकाया है आप कोशिश करना कि आप उसी में आराम से बिरयानी को सेट रहने दो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिरयानी कितनी अच्छी बनी है। सारी सब्जियां ना बिल्कुल पकी हुई हैं और जो चावल है वो तो खिले खिले दिख ही रहे हैं। अब यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी है, तो ऊपर से आप इस पे पुदीना के पत्ते और थोड़ी बहुत बिरिस्ता ऐड करके इसे गार्निश कर सकते हो। और ये रेसिपी ना यहाँ खत्म होती है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इस बिरयानी को आप ऐसे भी खा सकते हो या फिर आप इसके साथ ना बूंदी रायता खा सकते हो। आप चाहो तो इसके साथ सालन भी बना सकते हो, बाकी जैसी आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस रेसिपी को देखने के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।